छापेमारी लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव से जुड़े हुए ठिकानों पर हो रही है, लेकिन चर्चा इस बात की चल रही है कि नीतीश कुमार को डराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर छापेमारी कराई है। अब यह कहानी शुरू कहां से होती है तो 2017 की एक कहानी सुनाई जा रही है, जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ मिलकर सरकार चला रहे थे और उस समय लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। लेकिन छापेमारी के बाद कुछ हासिल नहीं हुआ और उसके बाद नीतीश कुमार अपना पाला बदलकर चुपचाप भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना लेते हैं। अब हाल फिलहाल में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच कई बार मुलाकात होती है और उसके बाद अचानक लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी हो जाती है और लालू प्रसाद यादव तथा मीसा भारती के ऊपर एक और नए केस की जानकारी सामने आ जाती है। अब इसको लेकर कई प्रकार की चर्चा चल रही है, जिसमें एक चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार को डराने के लिए लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर छापेमारी की गई और ऐसा क्यों हुआ, इसकी कहानी क्या है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार की राजनीति को अच्छे से समझने वाले कह रहे हैं कि 2017 में एक छापेमारी हुई थी जिसमें लालू प्रसाद यादव के लगभग 1 दर्जन ठिकानों पर सीबीआई ने एक साथ छापेमारी कर दी थी। उस समय लालू प्रसाद यादव सत्ता में थे, मतलब कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर वो बिहार की सरकार चला रहे थे। तेजस्वी यादव उनके बेटे उस समय उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार ने अपना पाला बदला और वो लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं। अब हाल फिलहाल के कुछ दिनों के बारे में बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की कई बार मुलाकात हुई है और इस बीच चर्चा यह भी चल रही है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में जो नजदीकियां बढ़ रही थी, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता खुश नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता कई बार इस पर सवाल भी उठा चुके थे और अंदर खाने कई प्रकार की खबर चल रही थी। और इसी बीच एक छापेमारी होती है लालू प्रसाद यादव से जुड़े हुए देश भर में 17 ठिकानों पर, जिसमें से राबड़ी देवी का आवास भी होता है और राबड़ी आवास के अंदर राबड़ी देवी को सीबीआई के जो अधिकारी होते हैं, जो सीबीआई के सदस्य होते हैं, वे उनको आवास के अंदर ही रोक लेते हैं। उनके साथ तेज प्रताप यादव होते हैं, तेज प्रताप यादव को भी आवास के अंदर ही रोक लिया जाता है। और अब कहा जा रहा है कि सीबीआई की जो यह छापेमारी हुई है, इसके पीछे मकसद सिर्फ इतना है कि नीतीश कुमार को डराया जाए, नीतीश कुमार के अंदर यह संदेश भेज दिया जाए कि नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर इस बारे में ना सोचे कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनको भविष्य में जाना है। इसका एक पहलू यह भी है कि नीतीश कुमार इस समय राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नीतीश कुमार अब आगे आने वाले वक्त में सत्ता छोड़ेंगे, मतलब कि उनकी उम्र हो चली है, लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रह चुके हैं। अब उनके राजनीतिक जीवन ढलान पर है, यानी कि उनका राजनीतिक जीवन से अब एक प्रकार से दूरी होगी और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार आराम से जो सत्ता है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सौंप दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शक है कि नीतीश कुमार कहीं अंतिम दिनों में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर फिर से तेजस्वी यादव के साथ न चले जाएं, राष्ट्रीय जनता दल के साथ न चले जाएं। और लालू प्रसाद यादव चूंकि जेल से बाहर आ गए थे, तब माना जा रहा था कि अब नीतीश कुमार से बातचीत और भी अधिक हो सकती है या फिर लालू प्रसाद यादव के लिए आसान होगा, क्योंकि वो तो नीतीश कुमार को काफी लंबे समय से जानते हैं, एक लंबा अनुभव है, छात्र जीवन से दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, राजनीति में एक दूसरे के साथ ही रहे हैं। अब इसी को लेकर कहा जा रहा है कि एक तरफ लालू प्रसाद यादव को उलझाया गया है कि सीबीआई की छापेमारी हुई है, तो दूसरी तरफ जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को डराने की कोशिश हो रही है कि नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने के बारे में सोचे ना, इसके बारे में किसी तरह का कोई विचार ना करे। बाकी अब छापेमारी चल रही है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि कोई खास जानकारी सीबीआई को अब तक हाथ लगी नहीं है और यह उम्मीद भी जताई जा रही है कि सीबीआई को कोई खास जानकारी मिलेगी नहीं। लेकिन छापेमारी का मकसद यह था कि नीतीश कुमार के अंदर एक संदेश डाल दिया जाए कि आप जो सोच रहे हैं वो गलत है और अगर सत्ता आपको कहीं ट्रांसफर करना है तो वो आपको भारतीय जनता पार्टी के हाथों में करना होगा। बाकी आगे छापेमारी से जुड़ी हुई क्या कुछ जानकारी आती है, इसके बारे में हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। इस वीडियो को हमें इस पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।